जंगल में अधिक बारिश शुरू है। मुनमुन चिड़िया और उसके तीनों बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे हैं। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना। नहीं नहीं, ये बारिश ज़रा भी अच्छी नहीं है। मुझे तो ये थोड़ी भी पसंद नहीं है। हाँ भैया, मुझे भी ये बारिश ज़रा भी पसंद नहीं है। अरे शीरू, ऐसी बात नहीं है। बारिश बहुत अच्छी होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? पेड़ों को पानी कहाँ से मिलेगा? नहीं माँ, बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ हो जाता है। ये कीचड़ की वजह से खाना खाने का भी मन नहीं करता। हाँ भैया, सही कहा तुमने। अरे अरे, इस बारिश की वजह से स्कूल से 2 दिन की छुट्टी भी तो मिली है तुम तीनों को। अब बोलो, बारिश अच्छी है कि बुरी? हाँ हाँ माँ, बारिश अच्छी होती है। अब आए ना लाइन पर मेरे शातिर बच्चे। ऐसा कहते ही बच्चे अपनी माँ के पास आ गए। लेकिन बच्चों, स्कूल की छुट्टी मारना अच्छी बात नहीं होती। स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख कर कुछ बन पाओगे। हाँ माँ, हम रोज़ स्कूल तो जाना चाहते हैं, पर बारिश में जाते जाते पूरे भीग जाते हैं। हमारे सारे दोस्तों के पास छाता है माँ। हाँ बच्चों, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा कहकर मुनमुन ने तीनों बच्चों को कंबल उड़ा दिया। ऐसा करके मुनमुन अपने तीनों बच्चों का ध्यान भटका रही थी, लेकिन उसे भी पता था कि उसको अपने बच्चों के बारे में कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना होगा। बच्चों, तुम्हारे पापा ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और तुम्हारे मम्मी पापा का नाम रोशन करना। मुनमुन के बच्चे होशियार थे और समझदार भी। उन्हें अपने मम्मी पापा की सिचुएशन अच्छी तरह से पता थी। तभी मुनमुन चिड़िया का पति बिरजू चिड़ा घर पर आ जाता है। उसे घर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। आज भी उसके पति के हाथ खाली थे। मुनमुन ने उत्साहपूर्वक अपने पति की ओर देखा। उसे सब समझ में आ गया। उसने जल्दी से कहा, अजी आप आ गए? हम आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा हुआ, अगर आपको आने में थोड़ी और देर हो जाती तो बच्चे बिना खाना खाए ही सो जाते। हाँ मुनमुन, अनाज की खोज में मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। बीच रास्ते में मुझे शिकारी पंछी दिख गए, इसलिए मैं रास्ते में ही रुक गया था। आपने सही समय पर रुककर आपने बहुत अच्छा किया। बच्चों, चलो चलो इधर आओ। जब बच्चों ने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर उनके पास चले आए। पापा पापा, आप आ गए? तीनों अपने पापा के गले लग गए। आखिर वो अपने पापा के लाडले जो थे। तभी शीरू ने कहा, पापा, कितनी देर से आए? हम आपका बहुत इंतज़ार कर रहे थे। हाँ बच्चों, अब मैं आ गया हूँ ना, ये लो अनाज खा लो। बच्चे अनाज पर टूट पड़े। पापा मम्मी, आप दोनों भी खाना खा लो। बिरजू सिर्फ अपने 3 बच्चों का ही खाना जुटा पाया था, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, हाँ शीरू, हम बाद में खा लेंगे, पहले तुम तीनों खा लो। नीरू का खाना होते ही वो अपने पापा से पूछने लगा, पापा, क्या आप छतरी लेकर आए? नहीं नीरू, पर मैं तुम तीनों को छतरी ला कर दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो तीनों सो जाओ। माँ, हमें कहानी सुनाओ ना। नहीं पीरू, कल ही तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना। नहीं माँ, जब तक आप कहानी नहीं सुनाती तब तक हमको नींद नहीं आती। ठीक है, मैं लोरी सुनाती हूँ। मुनमुन ने तीनों बच्चों को लोरी सुनाई। लोरी सुनते सुनते ही बच्चे सो गए। मुनमुन ने इधर उधर देखा तो बिरजू दरवाजे पर जाकर बैठ गया था।
मुनमुन भी उसके पास जाकर बैठ गई। वो दोनों एक ही विचार कर रहे थे। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। नहीं मुनमुन, ऐसा कब तक चलेगा? जब से बारिश शुरू हुई है तब से मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, पर मैं अपने बच्चों की इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। वो दोनों बारिश को निहारने लगे। दूसरे दिन सुबह मुनमुन बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठाती है। चलो बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हें स्कूल जाना है। नहीं मम्मी, बाहर तो बारिश हो रही है, हमें सोने दो ना। ऐसा कहकर शीरू ने वापस कंबल ओढ़ लिया। मुनमुन ने कंबल हटाते हुए बोली, नहीं शीरू, आज नहीं, बाहर चलकर देखो, बारिश रुक गई है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई कैसे स्कूल जाएंगे? बच्चे जैसे तैसे उठकर तैयार हो गए। मुनमुन उनको स्कूल छोड़ने के लिए घोंसले से बाहर आ गई। ध्यान से जाना बच्चों। हाँ मम्मी, तुम हमारी चिंता मत करो। बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे, तभी आधे रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, ये बारिश तो फिर से शुरू हो गई। नीरू पीरू, जल्दी से इधर आओ, इधर बारिश नहीं है। तीनों भाई मिलकर एक पेड़ की डाली पर बैठ गए। उनके बाकी सारे दोस्त स्कूल पहुंच चुके थे, क्योंकि उनके पास अपने अपने छाते थे। कोई बात नहीं भैया, हम बारिश रुकने के बाद स्कूल चले जाएंगे। हाँ नीरू, तुम्हारी बात सही है, पर अगर हम देर से स्कूल गए तो मीनू टीचर हमें बहुत डांटेगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। वो तीनों स्कूल की तरफ चल पड़े। जब वो स्कूल पहुंच गए तो वो पूरा भीग चुके थे। मीनू मौसी स्कूल की टीचर थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। आ गए तीनों? चलो बच्चों, ताली बजाकर तीनों का स्वागत करो। सारे बच्चे उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, भीग कर स्कूल मत आया करो, पर तुम तीनों हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। पर टीचर, पर कुछ नहीं, अब चुपचाप से बाहर रुक जाओ और वहीं से जो मैं पढ़ाती हूँ वो ध्यान से सुनो। शीरू, नीरू और पीरू क्लासरूम के बाहर से ही सब कुछ देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो बाकी सारे पंछी अपने अपने छाते खोलकर घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन मुनमुन चिड़िया के बच्चे वहीं पर रुक गए। इधर मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों का बहुत इंतज़ार कर रही थी। सुनिए जी, बाकी सारे बच्चे तो आ गए, पर हमारे बच्चों का अभी पता नहीं। स्कूल की छुट्टी हुए काफ़ी देर हो गई, कहीं किसी शिकारी पंछी ने तो उनको कुछ कर तो नहीं दिया। दोस्तों, मुनमुन के बच्चे कहाँ पर फंस गए हैं या किसी शिकारी पंछी ने उनको पकड़ लिया, ये जानने के लिए देखते रहिए मिनी स्टोरीज टीवी।